सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। इसका बेसिक कंसेप्ट अगर आपने नहीं सीखा हो, नहीं देखा हो, तो मेरे लास्ट वीडियो पर आप जाकर उसको पहले देख लें। अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमको करना क्या है या एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद में आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। जो हमारे पास यहाँ पर नंबर्स हैं रेशनल फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, उनको आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, और हमें ये बताना है कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 36/100। तो देखिए ये तो बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 0.36, क्योंकि जब 2 0 अपॉन में होते हैं तो 2 डिजिट हम छोड़कर पॉइंट प्लेस कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ये तो हुआ डेसिमल एक्सपेंशन। और ये किस टाइप का है, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जब इस टाइप का कोई भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो वो कैसा होता है, वो होता है टर्मिनेटिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1/11। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा कि क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम इधर सॉल्व करते हैं। देखिए 11 से डिवाइड करना है हमें 1, डिवाइड होता नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं। जैसे ही हम पॉइंट लेते हैं तो यहाँ एक ज़ीरो प्लेस कर लेते हैं। अब जैसे ही एक ज़ीरो आया, यहाँ पर 10 हुआ, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है 11 से, तो फिर यहाँ पर एक ज़ीरो और लेंगे, तब यहाँ एक ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारे पास में अब जो है हमको मिल गया है कितना, 100। 111 से 9 टाइम, यहाँ पर ये 9 टाइम 99 आएगा, और माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1। अब देखिए स्टार्ट हमने 1 से करा था, रिमाइंडर फिर से 1 आ गया है, फिर से ये प्रोसेस पूरी चलती रहेगी। मतलब कि आपका 0909 ही रिपीट होता रहेगा इनफाइनाइट टाइम। तो हमारा इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो मिल रहा है हमको 0.09 बार। ये दोनों ही डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर दोनों के ऊपर बार लगा देंगे हम। तो ये हमारा आंसर हुआ इसका। ये तो हुआ डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये बताना है कि ये किस टाइप का है। तो ये कैसा होता है भैया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का। किस टाइप का होगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड यहाँ पर हमारे पास में है 4:1/8। तो पहले तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। ये हमारे पास में है मिक्स फ्रैक्शन। इसको जब हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए 8 का मल्टीप्लाई होगा आपका 4 से 32, और 32 में फिर 1 को हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाता है 33/8। अब 33/8 इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम। 8 से डिवाइड करना है हमें 33 को, तो 4 टाइम डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 32। 8 4 का 32, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर यहाँ पर हम पॉइंट प्लेस करेंगे। पॉइंट प्लेस करने पर एक ज़ीरो आएगा, 10। अब 10 डिवाइड होता है 1 टाइम, 8 1 ज़ा 8। हमारे पास फिर से बचेगा 2। पॉइंट है तो एक ज़ीरो हम और प्लेस कर सकते हैं। अब ये डिवाइड होगा 2 टाइम, कितना आ जाएगा 16। माइनस करेंगे तो बचेगा 4। एक ज़ीरो जब और प्लेस करते हैं तो अब ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और 8 5 ज़ा होता है 40। 40 से 40 पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास में डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया। यहाँ पर देखिए रिमाइंडर बिल्कुल भी नहीं बच रहा है, इट मीन्स कि ये टर्मिनेटिंग है। तो 1 2 5 ये ख़त्म हो गया यहाँ पर। तो डिवीज़न की प्रोसेस जब आपकी ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है, या फिर ऐसा बोले हम कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, तब उस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो आपका होता है टर्मिनेटिंग। ओके, ये पूरा जो कंसेप्ट है वो लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास फिर से क्वेश्चन है 3/13। तो अब 13 से डिवाइड करते हैं। चलिए यहाँ पर इधर देख लेते हैं हम। 13 से 3 को डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि 3 तो डिवाइड होता नहीं है। तो ये हो गया 30। अब डिवाइड हो जाएगा, कितना टाइम डिवाइड होगा, ये 2 टाइम डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 26। माइनस जैसे ही करते हैं तो हमें क्या मिलता है 4। एक ज़ीरो फिर से प्लेस करते हैं। अब ये डिवाइड होगा 13 3 ज़ा 39। ओके, अब बचेगा आपके पास में 1। एक ज़ीरो प्लेस करा। अब देखिए ये हो गया छोटा, तो हम पहले यहाँ एक ज़ीरो प्लेस करेंगे, तब जाके यहाँ पर एक ज़ीरो और आएगा। ओके,
अब ये जो है वो डिवाइड होगा 7 टाइम और आएगा 91। जब माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है 9, एक ज़ीरो लिया, ये तो कितना हो जाता है 90। तो अब 6 टाइम डिवाइड होगा, ये कितना आता है 78। माइनस करने पर हमको क्या मिलता है 12। ओके 12, एक ज़ीरो प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 120। 120 अब ये हो जाएगा आपका 9 टाइम। 9 टाइम कितना आता है 117। ओके माइनस करने पर क्या मिलेगा हमको, अगेन 3 आ गया। देखिए हमने स्टार्ट करा था 3 से और यहाँ पर रिमाइंडर फिर से 3 आ गया, मतलब ये पूरी प्रोसेस बार 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 रिपीट होगी। यानी कि 2 3 0 7 6 9 ये नंबर सारे वापस रिपीट होंगे, तो ये सब क्या हो जाएंगे बार 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 करेंगे, तो हम बार लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होता है 0.230769 बार। ओके और इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हमको यहाँ पर मिलता है 1/11। ठीक है 1/11 को हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने देखिए सॉरी 2/11 है, 1/11 को हमने सॉल्व करा था तो हमारा आंसर आया था 0.9। ठीक है 0.09 सॉरी 0.09 हमारा आंसर आया था 1/11 को सॉल्व करने पर। तो सिंपली 2/11 को सॉल्व करने पर आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.18 बार ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके 09 था, 09 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 2 इंटू 1/11। 1/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो कैसा था 0.09 बार। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो ये हमारा 0.18 बार आंसर आ जाएगा। ठीक है ये इसको पूरा सॉल्व करने की आपको जो डिवीज़न की प्रोसेस है वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आपका सॉल्व हो गया। और इस टाइप का जो बार लग रहा है मतलब किस टाइप का है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का है। ठीक है रिकरिंग। ओके अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक सिंपल आपको तरीका बता देता हूँ। आप 400 से डिवाइड नहीं करके 4 से डिवाइड कर दीजिए और जो भी आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट और छोड़ के मतलब 2 डिजिट आगे बढ़ा देंगे हम डेसिमल को। देखिए कैसे, फर्स्टली तो यहाँ पर 8 टाइम डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा 32। माइनस करने पर 0 आया। अब 9 हम कैरी करते हैं, फिर ये डिवाइड होगा 2 टाइम, कितना आएगा 8, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब यहाँ हम लेते हैं पॉइंट। ठीक है कितना आता है 0। अब 10 डिवाइड होगा अगेन 2 टाइम, 8 आया। माइनस करने पर हमको कितना मिलेगा 2, एक ज़ीरो और प्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 5 टाइम डिवाइड होता है और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है। मतलब आंसर हमारा 4 से डिवाइड करने पर आ रहा है 82.25। हमें 400 से डिवाइड करना था, मतलब आंसर आएगा 0.8225। ओके और ये देखिए रिमाइंडर 0 है, कुछ भी नहीं बचा। इट मीन्स कि ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग टाइप का। ओके तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.172857। 1/7 को जब सॉल्व करते हैं तो हमें ये डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। अब देखिए हमको यहाँ पर 1/7 की जो वैल्यू है वो गिवन है 0.142857 बार और निकालनी है 2/7 की वैल्यू। तो क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 की वैल्यू को 142857 बार। ओके तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है
देखिए यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 14 हो जाएगा, 1 कैरी करेंगे यहाँ पर। 2 5 ज़ा 10 और 1 हो गया 11, 1 यहाँ पर फिर से कैरी करेंगे। 2 8 ज़ा 16 और 1 हो गया 17, फिर से यहाँ 1 कैरी करेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 2/7 का, 285714। ओके, 3/7 सिमिलरली 3/7 में 3 इंटू 1/7 इस टाइप से लिख सकते हैं। 3 इंटू 0.142857 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमको क्या मिलता है 21। यहाँ पर 2 कैरी करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 कैरी करेंगे। ये थोड़ा सा मतलब यहाँ नहीं लिख रहे हम इसको। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2 कैरी कर रखा है हमने। 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस 1 कितना हो गया 17, 1 कैरी करा। 3 8 ज़ा 24, 24 प्लस 1 कितना होगा 25, फिर से यहाँ 2 कैरी करेंगे। 3 2 ज़ा कितना होता है 6, 6 प्लस 2 कितना होगा 8, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी करा यहाँ पर। 3 1 ज़ा 3 और 1 4, तो आंसर क्या आएगा आपका 42857। ओके, तो इस टाइप से आप जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/7 की वैल्यू आ जाएगी। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/7 की वैल्यू आ जाएगी, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/7 की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है वो आपको एनी हाउ आना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में हमको गिवन है, और P/Q मतलब कि रैशनल फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, वेर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.6 बार, 6 के ऊपर ही बार है, सिर्फ 6 के ऊपर। हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0. अब 6 बार है तो मतलब 2 बार 3 बार कितनी भी बार मैं 6 को ले सकता हूँ, यहाँ पर रख सकता हूँ। तो मैंने 2 बार यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक। ये हमारी हो जाती है इक्वेशन 1। अब जितने नंबर यहाँ पर, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, आपको उतने 0 1 के पीछे प्लेस करके मल्टीप्लाई करना। मतलब सिंपली आप समझिए कि अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे होते तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। सिंपली अगर 3 डिजिट रिपीट होंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। जब भी हमें मल्टीप्लाई करना है तो दोनों साइड में करना है। तो देखिए x में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 10x हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट पीछे की तरफ खिसक जाता है, तो ये हो जाएगा 6.66। देखिए पीछे, पॉइंट के पीछे जितने भी डिजिट, यहाँ पे इनफाइनाइट डिजिट है हमारे पास। हमें यहाँ पर कितने करने हैं, जितने मैंने यहाँ पर लिए 2 डिजिट करें तो यहाँ पर भी 2 डिजिट कर देता हूँ मैं। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से आपको माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 को। तो देखिए माइनस कर रहे हैं हम 10x + 2 6.66 डैश डैश डैश, और माइनस कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0.66 डैश डैश डैश। ओके, ये माइनस का साइन प्लेस कर देते हैं। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए, मैं समझाने के लिए इस टाइप में बता रहा हूँ। ओके, 10x में से 1x माइनस हुआ तो आपके पास बचेगा 9x। यहाँ से 6 में से 6 माइनस हुआ 0, अगेन यहाँ 6 में से 6 माइनस हुआ 0, और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इट मीन्स यहाँ पर 6 में से 0 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 6। अब देखिए आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं हम। x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो 6 के अपॉन में चले जाएगा 9, ठीक है। जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में, और ये दोनों 3 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। ये हो जाएगा 2 टाइम, ये हो जाएगा 3 टाइम, तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2/3। मतलब कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3। ओके, तो 0.6666 इसको डेसिमल फॉर्म से कन्वर्ट करके जब हम रैशनल फॉर्म में लाते हैं तो हमको क्या मिलेगा 2/6। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 बार, 7 के ऊपर ही बार है यहाँ पर, 4 के ऊपर नहीं है, ठीक है।
तो अगेन लेट x इज इक्वल टू 0.4 और 7 रिपीटेबल है, मतलब 2 बार 7 ले लेता हूँ मैं। ओके, ये हमारी हो जाती है क्वेश्चन 1। एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं हम मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। ओके, तो इधर LHS में आता है 10x और RHS में ये पॉइंट एक डिजिट पीछे जाएगा तो 4.777, ये हमारे पास में इक्वेशन बनेगी 2। सिंपली इक्वेशन 2 में से माइनस आपको करना है इक्वेशन 1 को, तो चलिए माइनस करते हैं। 10x इज इक्वल टू 4.777 पॉइंट है आपका, और इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू 0.477 डैश डैश डैश। ये आ गया आपका माइनस का साइन। माइनस करने पर देखिए 10x में से माइनस हुआ x, तो आपके पास बचा 9x। यहाँ पर 7 में से 7 माइनस हुआ 0, 7 में से अगेन 7 माइनस होगा 0, 7 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा 3, और पॉइंट के आगे 4 में से 0 माइनस हुआ तो 4। तो 9x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.3 अपॉन 9। ओके, 4.3 अपॉन 9, पॉइंट से यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 0, तो आपका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90। अब ये दोनों जो है कट नहीं होते किसी भी नंबर से, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो कंसेप्ट पूरा ये कंसेप्ट सारे क्वेश्चंस के लिए है। बस याद यहाँ पर रखना है कि मल्टीप्लाई आपको किस नंबर से करना है। ओके, मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई जब करना है जब आपके पास में एक डिजिट रिपीट हो रहा हो, 2 होने होंगे तो 100, 3 होने होंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 3 नंबर जो हैं, 3 डिजिट जो हैं वो रिपीटेबल है, 0, 0, 1। ओके, तो यहाँ हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। x इज इक्वल टू 0.001 001, ठीक, इस टाइप से हम इसको लिख लेते हैं। ये हमारा हो जाता है इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ मल्टीप्लाई आपको करना है, मल्टीप्लाइंग बाय 1000, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये मल्टीप्लाई हमको बोथ साइड करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर बनेगा 1000x, इधर ये पॉइंट जो जाए यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 पॉइंट, आगे के 0 नहीं लिखता हूँ मैं, तो 1.001001 डैश 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 डैश। अब आप बोलेंगे ये कहाँ से आया, इनफाइनाइट टाइम है हमारे पास। ओके, तो हम कितने भी ले सकते हैं यहाँ पर, तो जितने डिजिट पॉइंट के बाद यहाँ है उतने डिजिट यहाँ पर कर लीजिए, आपको अगर माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करते हैं, तो 1000x इज इक्वल टू 1.001001 और x इक्वल्स टू 0.001001, ये माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, माइनस करेंगे तो यहाँ तो बचेगा हमारे पास 999x, और इधर ये सारे 0000 हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ 1। ओके, तो ये हमारे पास में आ जाएगा अब x इज इक्वल टू 1 अपॉन 999, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। ओके, तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।